इस वीडियो में हम बात करेंगे 2012 की कर्दिश फिल्म बेकस के बारे में, जो कहानी है दाना और जाना नाम के दो भाइयों की जो सुपरमैन से मिलना चाहते थे और इसलिए वो अमेरिका के सफर पर निकल पड़े। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कहानी है साल 1990 की, जब इराक के कर्दिस्तानी इलाके में जाना और दाना नाम के दो भाई रहते थे जो एक साथ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, पर दूसरे बच्चों की ही तरह वो फुटबॉल से ज्यादा सुपरमैन को पसंद करते हैं। जैसे ही वहाँ के बच्चों को पता चलता है कि सुपरमैन की फिल्म दिखाई जा रही है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिल्म देखने दौड़ पड़ते हैं। जाना और दाना दोनों के पास फिल्म देखने के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो छत से छिपकर फिल्म देखा करते हैं। पर एक दिन वो दोनों ऐसा करते हुए पकड़े गए और थिएटर के मालिक ने उन्हें इस बात की सजा दी। जाना को ऐसा होने पर रोना तो आया, पर उसका मानना था कि अगर उनके पिता आज जिंदा होते तो ये सब कुछ नहीं होता, और ये बात दाना के दिमाग में बैठ गई। उस दिन उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वो अमेरिका की ओर देख रहा है जहाँ सुपरमैन रहता है। जाना अमेरिका जाने की तैयारी करने लगा, पर दाना ने उसे समझाया कि वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है, सिर्फ ब्रेड और पानी की नहीं। इस सोच को कुछ वक्त के लिए भूलकर वो दोनों बाजार की ओर गए, जहाँ बाबा खालिद की दुकान से उन्हें अपनी चीजें लेनी थी। दुकान में उन्हें बाबा खालिद के लिए काम कर रहा आदमी इस्माइल मिला, जिसने उन्हें उनका सामान दिया, और उस सामान की मदद से वो दोनों भाई हर रोज की तरह बूट पॉलिश का काम करने चले गए। जूते पॉलिश करने का काम दाना का था और कस्टमर्स को बुलाने का काम जाना का था, जो इस काम में माहिर था क्योंकि वो बड़बोला है। काम पूरा होते ही वो दोनों पासपोर्ट बनवाने चले गए, पर उन्हें वहाँ से ये कहकर भगा दिया गया कि एक पासपोर्ट बनाने की कीमत 7 से 8,000 दिनार है। जाना ये सोचकर हैरान हो गया कि उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए 40,000 जूते चमकाने होंगे। वहाँ से वो दोनों मस्जिद में गए, जहाँ किसी तरह जाना ने नमाज पढ़ लिया और दुआ मांगी कि उन दोनों को पासपोर्ट मिल जाए। दाना ने उससे कहा कि पासपोर्ट के साथ उसे 1 मिलियन दीनार भी मांगना चाहिए, जिसके जवाब में उसने कहा कि बाबा खालिद ने कहा है कि जरूरत से ज्यादा मांगना अच्छा नहीं होता, और अपने बड़े भाई की नादानी के लिए माफी मांगकर वो वहाँ से निकल गया। वो दोनों फिर से बाबा खालिद की दुकान में गए, जहाँ बाबा खालिद उनका इंतजार कर रहे थे। वो उन दोनों बच्चों को प्यार देते हैं, पर एक परिवार की कमी जाना को हर वक्त महसूस होती है। दाना को हेलिया नाम की एक लड़की पसंद थी और इसलिए वो जाना को छोड़ उसके पीछे दौड़ पड़ा। हेलिया भी उसे पसंद करती थी और हैरान थी कि हर रोज उसका पीछा करके भी दाना थकता नहीं। हेलिया ने अपने दिल की बात कही और दाना ये सोचकर खुश हुआ कि जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। दूसरी ओर जाना पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था, क्योंकि उसे किसी भी तरह पासपोर्ट खरीदना था। वो दोनों कई दिनों से नहाए नहीं थे, इसलिए एक औरत के घर पर पानी मांगने चले गए। वो औरत उन्हें पानी तो देती है, पर उसका बेटा आरी उन्हें फकीर कहकर हर वक्त उनका मजाक उड़ाता है। इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए जाना ने उसकी माँ से कहा कि आरी फल चुराता है। दाना अपने भाई को सलीके से रहना सिखाना चाहता था और ऐसा करने के लिए वो कभी कभार उसे मारता भी है, पर इस बात से जाना को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ सुपरमैन से मिलने का उत्साह था। कुछ वक्त बाद दाना को पता चला कि आजाद नाम के लड़के ने हेलिया की सोने की चेन फेंक दी, और ये सुनकर दाना झट से जाना को वही छोड़कर दौड़ पड़ा। मौका मिलते ही आरी बदला लेने आ पहुंचा, पर वो जाना को पकड़ नहीं पाया। जाना सुपरमैन के लिए एक लिस्ट बना रहा था, इसलिए उसने एक किताब खरीदी और जितना उसे आता था उतना लिखने लगा। वो दाना की हरकत से खुश नहीं था और यही बात उसने बाबा खालिद से कही। जाना को अच्छा लगता था जब बाबा खालिद उसे बेटा कहकर बुलाते थे, इसलिए उसे उनके लिए काम करना पसंद था। एक तरफ वो बाबा खालिद के कहने पर उनके लिए लकड़ियां लेने गया, तो दूसरी तरफ दाना चेन ढूंढने के लिए पानी में कूद पड़ा, जबकि उसे तैरना भी नहीं आता। किसी तरह डूबते हुए दाना को किसानों ने बचा लिया और वो चेन ढूंढने में कामयाब हुआ। जाना को उसकी इकट्ठी की गई लकड़ियों को तोड़ने के लिए कहकर बाबा खालिद ने उसे एक सीख दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह ज्यादा लकड़ियों को साथ में तोड़ा नहीं जा सकता, उसी तरह परिवार के साथ होने से इंसान ताकतवर बनता है, इसलिए उसे और दाना को हमेशा साथ रहना होगा। सीख के साथ उन्होंने जाना को एक घड़ी भी दी, जिसे लेकर उसने कहा कि वो हमेशा बाबा खालिद का बेटा बनकर रहेगा। दाना को पता चला कि हेलिया अमेरिका जा रही है, पर ना तो वो उसे जाने से रोक पाया और ना ही उसकी चेन उसे लौटा पाया।
दिन भर काम कर करके जाना बुरी तरह थक गया और जब वो बाबा खालिद की दुकान पर लौटा तो उसने लोगों की भीड़ देखी। जैसे ही वो दुकान में जाने की कोशिश करने लगा, इस्माइल उसे अपने साथ बाहर ले आया और तब जाना को पता चला कि बाबा खालिद की मौत हो चुकी है। एक ही दिन में दोनों भाइयों ने उन लोगों को खो दिया जिनसे वो प्यार करते थे और वो दोनों फिर से अकेले हो गए। उस वक्त जाना को संभाल कर दाना ने कहा कि उन दोनों को अब अमेरिका जाना है। वो एक मैप लेकर आ गया जिसमें देखकर वो कहने लगा कि उनके देश और अमेरिका के बीच की दूरी कम है। उसने पैसों के इंतजाम की भी तैयारी कर ली और कहा कि वो उनकी माँ का नेकलेस बेच सकता है। ये जानकर जाना बहुत खुश हो गया। उन दोनों भाइयों के पास रहने की जगह तक नहीं थी, पर इससे उनके सपनों पर कोई असर नहीं पड़ा। जाना ने अपनी माँ की तस्वीर नेकलेस में रख दी और अगली ही सुबह वो पासपोर्ट बनवाने चले गए। दाना अकेला अंदर गया क्योंकि ये काम मर्दों का था। जाना कहने लगा कि वो भी एक छोटा मर्द है, पर दाना ने उसकी बात नहीं सुनी। एक तरफ दाना पासपोर्ट के लिए नेकलेस दे रहा था तो दूसरी तरफ जाना पैसों का इंतजाम करने के लिए एक बच्चे के साथ कंचे खेल रहा था। और जैसे ही कंचे खेलकर वो जीता, उसने इनाम मांगा। इनाम के तौर पर उस बच्चे ने अपना गधा देने की बात की और जाना गधे को ठीक से देखकर उसे इनाम के तौर पर लेने के लिए मान गया। पासपोर्ट के लिए नेकलेस काफी नहीं था, पर जब वहाँ मौजूद एक आदमी उस्मान ने नेकलेस को देखा तो नेकलेस में रखी तस्वीर को वो पहचान गया। बातें करते हुए उन्हें पता चला कि वो आदमी उस्मान दाना के पिता के साथ वॉर में लड़ाई का हिस्सा था। उसने कहा कि दाना के पिता ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उन्हें अमेरिका ले जाएगा, पर उसे ऐसा करने से रोक दिया गया। खुशी खुशी जाना अपना गधा लेकर दाना के पास आ रहा था और उसने उसका नाम माइकल जैक्सन रखा था। पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, उस गधे का मालिक वहां आ गया और जाना को उसकी करतूत के लिए पीटने लगा। किसी तरह वहां से बचकर वो दोनों निकले, पर फिर वो वापस उसी गधे के पास गए। उस आदमी को लगा कि वो गधा चोरी करने आए हैं, इसलिए वो फिर से जाना को पीटने लगा, पर दाना ने बताया कि वो उस गधे को खरीदने आए हैं। जाना ये सोचकर खुश हुआ कि वो दोनों माइकल जैक्सन पर बैठकर अमेरिका जाने वाले हैं और वो आदमी कुछ ही पैसों में सौदे के लिए मान गया और उसने उन दोनों बच्चों की सलामती के लिए दुआ मांगी। वो दोनों माइकल पर सवार हुए, पर वो ये जानते ही नहीं थे कि अमेरिका का रास्ता कहाँ है। सफर शुरू होते ही अचानक जाना कहने लगा कि वो सुपरमैन के पास नहीं जाना चाहता, पर दाना ने उससे कहा कि सुपरमैन इतना शक्तिशाली है कि उनके माता पिता को वो फिर से जिंदा कर सकता है। अपने माता पिता से फिर से मिलने की उम्मीद से जाना उनकी कब्र पर अलविदा कहने गया और जल्द से जल्द अमेरिका जाने की तैयारी करने लगा। वो दोनों भाई जरूरत का सामान अपने साथ ले गए और माइकल के साथ गांव से बाहर निकले। जाना जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचना चाहता था और इसी खुशी में वो घंटों तक चलते रुकते सफर करते रहे। रास्ते में जाना ने वो किताब दिखाई जो उसने सुपरमैन के लिए खरीदी थी। उसने बताया कि उस किताब में उसने उन लोगों के नाम लिखे थे जो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और साथ ही उसने सद्दाम हुसैन का नाम भी लिखा था जिसने देश के लोगों को बर्बाद कर दिया है। सुपरमैन के किस्से अपने भाई से सुनते हुए जाना की नजर कोका कोला के एक ट्रक पर पड़ी और उसने कहा कि वो कोका कोला पीना चाहता है, पर जब दाना ट्रक में घुसा तो अचानक ट्रक चल पड़ी और इस तरह वो दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए। घंटों तक जाना कोशिश करता रहा कि माइकल जैक्सन ट्रक का पीछा करे, पर एक गधा ऐसा कैसे कर सकता था। काफी देर तक सफर करने के बाद उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आया जो पास के एक गांव में जाना चाहता था और जाना ने उसकी मदद करने की बात की। कुछ वक्त के लिए ही सही, जाना को सफर में एक साथी मिल गया। यूं ही कुछ और घंटे गुजर गए और फिर जाना को उसका भाई नजर आ गया। वो दाना की ओर दौड़ पड़ा और वो दोनों भाई फिर एक दूसरे से मिल पाए। वो दोनों उस आदमी के पास गए और उन्होंने उसे भी कोका कोला दिया। जाना उसे इंग्लिश सिखाने लगा और कुछ देर बाद उनके और उस आदमी के रास्ते अलग हुए। रात होते होते वो एक गांव तक पहुंचे जहां छिपकर वो दोनों एक मस्जिद की छत पर जाकर सो पाए। अचानक सुबह स्पीकर्स में से आवाज आने लगी और डर के मारे जाना छत से नीचे गिर गया। खुशकिस्मती से छत की ऊंचाई कम थी, इसलिए जाना को चोट नहीं आई और वो दोनों वहां से निकल गए। वो आगे बढ़े और एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां इराकी आर्मी ने नाकाबंदी कर रखी थी। जाना बिना डरे उनसे कहने लगा कि वो रास्ते से हट जाए ताकि वो लोग अमेरिका जा पाए और ये सुनकर वो सारे सिपाही हंसने लगे। एक सिपाही ने उन्हें वहां से भगा दिया और तब वो दोनों भाई एक स्मगलर को ढूंढते हुए एक अड्डे पर पहुंचे।
वहाँ का स्मगलर भी उन्हें अमेरिका ले जाने के लिए नहीं माना, इसलिए जाना ने कहा कि वो अपने आप अमेरिका चला जाएगा। तब हमेशा की तरह जाना को फिर से एक थप्पड़ मिला, जिसके बाद उस आदमी ने कहा कि अगली सुबह वो उन दोनों को बॉर्डर पार करवा देगा। उस आदमी ने उन्हें अपना गधा बेचने के लिए कहा और वो दोनों माइकल को कम दाम में बेचने में कामयाब हुए। उसी बाजार में दाना को हेलिया नजर आई और किसी तरह उसके पिता की नजरों से छुपकर वो हेलिया से बात कर पाया। हेलिया अपनी बुआ के घर रह रही थी और ये जानकर उस रात दाना उसी घर के सामने वाली छत पर चला गया। वो पूरी रात हेलिया की ओर देखता रहा और अगली सुबह बिना कुछ कहे वो हेलिया के पास चला गया। वो फिर से जाना को बिना बताए गायब हो गया और जाना फिर से अकेला हो गया। वो परेशान होने लगा क्योंकि उनके बॉर्डर पार करने का वक्त आ गया था। पर दाना हेलिया के साथ था, जिसने बताया कि वो कभी अमेरिका जा ही नहीं रही थी। दाना ने उसे वो नेकलेस दे दिया जिसके बदले वो लोग बॉर्डर पार करने वाले थे। और जब ये बात उसने जाना को बताई तो वो समझ गया कि उसका भाई हमेशा से सिर्फ हेलिया के लिए अमेरिका जाना चाहता था और सुपरमैन की उसके माता पिता को जिंदा करने की बात हमेशा से एक झूठ थी। जाना का भरोसा और दिल दोनों टूट गए और गुस्से में वो अपने भाई से दूर जाने लगा। वहाँ से निकलकर जाना एक टबैको फैक्ट्री में पहुंचा, जहाँ छिपकर वो अंदर घुसा और एक ट्रक के नीचे जाकर छुप गया। दाना की नजर भी उस ट्रक पर गई और वो भी एक ट्रक में जाकर छुप गया जो जल्द ही बॉर्डर पार करने वाली थी। कुछ वक्त बाद जाना को एहसास हुआ कि उसका फैसला सही नहीं था, पर अब वो ट्रक को छोड़ भी नहीं सकता था। दूसरी ओर इस बात से अनजान दाना अकेले एक ट्रक में सफर कर रहा था। जब पहले बॉर्डर पर जाना रुका तो उसे पेशाब करनी पड़ी और ये पानी देखकर सिपाहियों को लगा कि ट्रक से पानी लीक हो रहा है। उस पानी को चेक करने के बाद उन्हें पानी का स्वाद अच्छा लगा और पेशाब की सच्चाई उनसे छिप गई। पर ट्रक की चेकिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। किसी तरह सिपाहियों की नजरों से बचने में जाना कामयाब हुआ। और ठीक उसी वक्त वहां दाना आ पहुंचा। वो दोनों भाई फिर से एक हो गए और मुश्किल से दाना अपने भाई को मनाने में कामयाब तो हुआ, पर जाना ने बताया कि किताब में उसने दाना का भी नाम लिख दिया है। कोका कोला और एक दूसरे का साथ लेकर वो दोनों भाई अमेरिका की ओर बढ़े और खुशी खुशी सुपरमैन से मिलने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों एक गांव तक पहुंचे जहां दाना को फिर से उस्मान दिखाई दिया। उसने उस्मान को बताया कि वो दोनों अकेले पहला बॉर्डर पार करके आए हैं और ये जानकर उस्मान उनके लिए डरने लगा। जाना को लगा कि उस्मान भी उनकी मदद नहीं करना चाहता, पर दाना ने उसे चुप कराया। उस्मान ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने पर उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है और इसलिए उन बच्चों की मदद करने का फैसला कर उस्मान उन्हें अपने साथ ले गया। उन बच्चों को स्मगलर जमाल की गाड़ी में छुपाया जा रहा था और चेकिंग पूरी होते ही उस्मान उनके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाला था, इसलिए उन्हें एक बोरी में बांधकर गाड़ी की डिक्की में रख दिया गया। जैसे ही अगली सुबह वो सब दूसरे बॉर्डर तक पहुंचे, उनकी आईडी चेक की गई और फिर गाड़ी की डिक्की खुलवाई गई। किसी तरह चेकिंग पूरी हुई और वो बच्चे वहाँ से सुरक्षित निकल तो गए, पर जमाल ने उन्हें बीच रास्ते में ही रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ दिया और उन्हें वही अकेला छोड़कर वो वहाँ से चला गया। जाना ने तब अपने भाई को अपने बनाए पासपोर्ट्स दिखाए, जिन्हें देखकर वो खुश हो गया और वो दोनों खुद ही आगे बढ़ने लगे। पर रास्ते में अचानक उन्हें सड़क से हटना पड़ा और गलती से दाना का पैर एक लैंड माइन पर पड़ गया। जाना को ये बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो नाराज होने लगा, पर फिर दाना ने उसे वहाँ से दूर जाने के लिए कह दिया। जाना अपने भाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और उसने कह दिया कि वो सुपरमैन नहीं, अपना भाई चाहता है। दाना ने उससे कहा कि वो उनके लिए मदद ढूंढ कर लाए और जाना पास के गांव की ओर दौड़ पड़ा। गांव में पहुंचकर वो हर किसी से मदद मांगता रहा, पर किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी और दाना की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। थक हार कर दाना ने पैर हटाने का फैसला किया और जाना से माफी मांगकर वो लैंड माइन से कूद पड़ा, पर फिर उसे पता चला कि वो लैंड माइन फुसकी है। अंत में अपने भाई को ढूंढते हुए दाना गांव तक पहुंचा और अपने सामने दाना को जिंदा देखकर जाना को यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी का असली सुपरमैन उसका भाई है। उस दिन उन दोनों भाइयों ने फैसला किया कि चाहे वो इराक में रहे या अमेरिका में, वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।